किसान भाइयों 90% ऐसे किसान भाई होते हैं जो अपने गन्ने की फसल में गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उनके गन्ने की फसल की मोटाई बिल्कुल नहीं बढ़ पाती है। और बढ़वार न होने के कारण साथियों जो हमारे गन्ने की फसल की जो उपज है वो कम मिलती है, क्योंकि दोस्तों गन्ने की जो मोटाई जितनी ज़्यादा होगी, लंबाई उतनी ज़्यादा होगी, उतना ही वजन बढ़ ज़्यादा होगा और कुल मिलाकर के उससे उत्पादन उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो साथियों आज इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, ऐसी कौन कौन सी गलतियां दोस्तों हमारे किसान भाई कर लेते हैं जिसके कारण हमारे जो गन्ने की फसल की जो मोटाई है वो नहीं बढ़ पाती है। तो दोस्तों कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इसके साथ बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो हम कृषि संबंधित अपलोड करें वो आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो दोस्तों जब हमारे किसान भाई गन्ने की बुआई कर लेते हैं तो उससे पहले साथियों जो पहली वो गलती होती है वो होती है कि हमारे किसान भाई जो होते हैं वो अपने खाद डालते समय इस बात का ध्यान बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो उसमें जो दोस्तों कार्बन की मात्रा है वो बढ़ाई जाए। और कार्बन की मात्रा जो होती है वो दो ही प्रकार से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, या तो दोस्तों उसमें हरी खाद जैसे कि ढैंचा हो गया, सनई हो गया, उसकी बुआई की जाए और उसके बाद साथियों मिट्टी पलटने वाले हल से जो है उसकी जुताई करवा दी जाए, जिसके कारण उसमें जो है कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरा होता है किसान साथियों जो हमारे किसान भाई जो होते हैं गोबर का खाद का प्रयोग करते हैं, गोबर की पांच प्रयोग करते हैं। तो गोबर की खाद भी आजकल हमारे किसान भाई जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण दोस्तों हमारे गन्ने की मोटाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। और दोस्तों ये तो हो गया पहला काम। अब दूसरा कारण है दोस्तों कि हम जो हमारे किसान भाई हैं वो विभिन्न प्रकार के दोस्तों फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर लेते हैं और बड़ी बड़ी मात्रा में करते हैं और अंधाधुंध भी करते हैं दोस्तों, लेकिन जो विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं साथियों उनकी पूर्ति बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिसके कारण साथियों हमारे जो गन्ने की फसल की जो मोटाई है वो कम रह जाती है। और दोस्तों तीसरा कार्य जो करना है वो करना है जो हमारे किसान भाई करते हैं वो होता है साथियों कि हमारे जो गन्ने की फसल में जो किसान भाई है वो पोटाश पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और दोस्तों ये जो पोटाश है साथियों इसका जो कारण होता है पूर्ति का दोस्तों, इसका कारण ये होता है कि जो हमारे गन्ने की फसल है जो उसकी मोटाई बढ़ती है, गन्ने की मोटाई बढ़ने के साथ साथ दोस्तों जो हमारे गन्ने की फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाती है, जिससे कि उसमें रोग आने की जो समस्या होती है कारण होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। इसके कारण जो नहीं तो हमारे गन्ने की फसल में रोग आते हैं और ना ही इसके कारण साथियों जो हमारे जो गन्ने की मोटाई बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे गन्ने की फसल की मोटाई जो है नहीं बढ़ पाती है। और तीसरा होता है साथियों दोस्तों जो हमारे किसान भाई हैं वो इस बात पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं कि उसमें जो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाए बारिश के समय पर, या फिर किसी दूसरे ऐसे खाद का प्रयोग किया जाए जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी तरीके से हो। और कैल्शियम दोस्तों जिसमें ऐसी ताकत होती है जो हमारे गन्ने की फसल की मोटाई बढ़ाता है, इसके साथ साथ वजन भी बढ़ा देता है, चमक बढ़ा देता है, क्योंकि इससे जो सेल डिवीजन होता है, जो कोशिका विभाजन होता है साथियों उसमें जो है ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती है। अर्थात साथियों जो सेल डिवीजन है वो दोस्तों वो जो है इसके कारण जो दोस्तों वो तेज़ होता है, जिसके कारण हमारे गन्ने की जो मोटाई है लंबाई है वो दोस्तों एक साथ बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ साथियों जो अगला कारण होता है वो होता है साथियों बोरॉन की मात्रा का अधिक प्रयोग न करना। हमारे अधिकतर किसान भाई जो है बोरॉन की मात्रा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते, जबकि बोरॉन एक ऐसी चीज़ है साथियों जिसके हम प्रयोग करने से दोस्तों जो हमारे गन्ने की फसल की जो मोटाई है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और दोस्तों यदि बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग जो हम साथ में मिलाकर के करते हैं तो साथियों इससे जो हमारे गन्ने की फसल की जो मोटाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। कुल मिलाकर के जो हमारे गन्ने की फसल की जो उपज है साथियों वो ज़्यादा मिलती है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसके बाद जो सबसे बड़ा कारण होता है साथियों हमारे गन्ने की फसल की मोटाई को बढ़ाने का वो होता है साथियों कि जो हमारे खाद हैं उनका जो है पूरा अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाए। और जब हम दोस्तों अपने खादों का प्रयोग जो है करें तो इस प्रकार से करें साथियों कि हमारे जो खाद हैं वो अच्छी तरीके से सही मात्रा में बराबर पड़े, अर्थात संतुलित मात्रा में प्रयोग हो। क्योंकि हमारे कुछ किसान भाई कह रहे हैं ऐसे होते हैं कि एरिया का मात्रा जो है वो ज़्यादा निकाल लेते हैं और यूरिया की मात्रा प्रयोग जो है कम करने से हमारे गन्ने की फसल की लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन हमारे गन्ना जो है नाजुक हो जाता है साथियों, सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण साथियों विभिन्न प्रकार के रोग लगने की संभावना जो काफ़ी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ साथियों जो हम जो है इसमें फ्री में मिलता है वो मिलता है साथियों गन्ने की फसल का नाजुकपन, और इसके साथ साथ जो उसका पतलापन रह जाता है, अर्थात साथियों गन्ने की फसल की बढ़वार नहीं पकड़ पाती है और उसकी मोटाई नहीं बढ़ पाती है, जिसके कारण साथियों हमारे जो गन्ने की फसल की मोटाई जो है न मिलने के कारण हमारी जो उपज है साथियों वो कम मिलती है। तो साथियों ये कुछ कारण थे जो हमारे किसान भाई जो है ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। यदि इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाए साथियों तो आपको एक शानदार उत्पादन मिलेगा, गन्ने की मोटाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, गन्ने की जड़ों का विकास होगा, पौधे अधिक से अधिक मजबूत रहेंगे, इसके साथ साथ दोस्तों किसी भी गिरने की समस्या नहीं आएगी। इसके ही साथ साथ दोस्तों हमारे गन्ने की फसल में एक अच्छा शानदार पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा उत्पादन भी मिलेगा।
तो दोस्तों हम अपने गन्ने की फसल में इन कार्यों को करा सकते हैं। यदि इतना करेंगे तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ एक पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके साथ साथ रोग बीमारी लगने का भी चांस नहीं रहेगा, क्योंकि साथियों गन्ने की फसल में रोग बीमारी काफ़ी तेज़ी से लगती है। खासकर गर्मियों के मौसम तो निकल चुका, अब ठंड का मौसम दोस्तों आगे जाकर के आ जाएगा कुछ समय पर। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के समय में दोस्तों पोका बोइंग जैसी खतरनाक बीमारी आती है। तो इसको रोकने के लिए यदि 500 ग्राम प्रति एकड़ हम लोग साफ दे दें 120 लीटर पानी मिला करके यूपीएल का इसे उपयोग करेंगे तो 100% श्योरिटी के साथ कहते हो पोका बोइंग जैसी खतरनाक बीमारी भी गायब हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।